वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। वेलकम टू जॉब ग्रेड आईएएस। और अभी पिछले कुछ 3-4 दिनों से हम बिजी थे प्रीलिम्स के एनालिसिस में। प्रीलिम्स के एग्जाम का हमने एनालिसिस किया, हिस्ट्री सेक्शन का। सब एक्सपर्ट्स ने अपने अपने सेक्शन का एनालिसिस किया। उसके बाद मैंने आपको एक टॉक डिलीवर की थी स्पेशली उनके लिए जो लोग प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर नहीं कर पाए। और कल मैंने आपको यूपीएससी प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए हिस्ट्री को कैसे कवर करना है, आर्ट एंड कल्चर को कैसे कवर करना है, वो बताया था। इस बीच हमारी बीच में जो नॉलेज सीरीज थी वो डिसकंटिन्यू हो गई थी, उसी को हम स्टार्ट करने वाले हैं अब वापस। एक चीज जो मैंने आपको इससे पहले बताई थी वो था वैदिक लिटरेचर। और अब लिटरेचर में हम लोग एक और स्टेप आगे बढ़ाएंगे जिसमें हम डिस्कस करेंगे आज गुप्ता एरा का लिटरेचर। किसका लिटरेचर? गुप्ता एरा का लिटरेचर। तो एक मिनट। व्हाई वी आर डिस्कसिंग द गुप्ता एरा लिटरेचर? बिकॉज गुप्ता एरा जो थी वो एंशियंट इंडिया की गोल्डन एज थी, राइट? और हिस्ट्री में बोलते हैं इट इज द फर्स्ट क्लासिकी एरा और द फर्स्ट गोल्डन एज ऑफ इंडियन हिस्ट्री। चाहे आप पूरी इंडियन हिस्ट्री को देख लो, एंशियंट को देख लो, मिडिवल को देख लो। मॉडर्न को हम गोल्डन एज नहीं बोलते बिकॉज मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में हम देखते हैं कि हम कॉलोनाइज हो गए थे, तो हमारी तो गोल्डन एज ही पूरी खत्म हो गई थी। गोल्डन एज वो ब्रिटेन की थी, हमारी नहीं थी। बट गुप्ता एरा इंडिया की पहली गोल्डन एज और एंशियंट इंडिया की गोल्डन एज। तो वन बाय वन हम इसको डिस्कस करते हैं गुप्ता लिटरेचर को। तो गुप्ता पीरियड वाज नोन एज द गोल्डन पीरियड ऑफ इंडिया इन कल्चरल डेवलपमेंट। अब कल्चरल डेवलपमेंट बेसिकली, जो कल्चरल डेवलपमेंट था, जो हमारा कल्चरल डेवलपमेंट था उसमें क्या क्या आता था? उसमें आता था हमारा आर्किटेक्चर, उसमें आता था हमारा लिटरेचर, इसके अलावा उसके टाइम पर हम हमारी आर्ट भी देखते थे, जैसे पेंटिंग, जैसे डांस, एटसेट्रा। इसके अलावा कल्चरल एस्पेक्ट के अलावा यहां पर साइंस एंड टेक, उसमें भी काफी रिसर्च होती है। ठीक है, इसके साथ यहां पर आप मेडिसिन में भी बहुत रिसर्च देखते हो। तो ये सारी एस्पेक्ट होती है, बट हम यहां पर किसकी बात कर रहे हैं? केवल और केवल लिटरेचर की हम बात करेंगे, ओनली लिटरेचर की भी हम बात करेंगे। तो गुप्ता एरा में लिटरेचर इतना अच्छा क्यों रहा और उस लिटरेचर का नेचर क्या था? तो बेसिकली जो लिटरेचर था वो था हमारा संस्कृत लिटरेचर। कौन सा लिटरेचर था? संस्कृत लिटरेचर था। अब संस्कृत लिटरेचर इसलिए ज्यादा डोमिनेंट यहां पर रहा, इसलिए यहां पर फ्लोरिश हुआ, क्योंकि गुप्ता जो किंग्स थे उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज को और संस्कृत पोइट्स थे और जो संस्कृत के जो ऑथर्स थे उनको पैट्रोनाइज किया। उनको बहुत अच्छे से उन्होंने इज्जत दी, अपने दरबारों में बिठाया। ऐसा नहीं था कि और दूसरी लैंग्वेज के जो थे ऑथर्स नहीं थे, पोइट्स नहीं थे, बिल्कुल थे बट कम थे। हम ये नहीं कहते कि जो गुप्ता किंग्स थे उन्होंने कंप्लीटली एक जो सनातन कल्चर था, जो हिंदू कल्चर था, उसी को उन्होंने प्रमोट किया। कुछ गुप्ता किंग्स ऐसे भी आते हैं जो बुद्धिज्म को भी प्रमोट करते हैं, जैनिज्म को भी प्रमोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखोगे कि बेसिकली जो लिटरेचर यहाँ पर डेवलप हो रहा है वो संस्कृत लिटरेचर डेवलप हो रहा है। और लिटरेचर में भी अगर आप बात करोगे तो यहाँ पर क्या क्या कंपाइल हुआ है? कंपाइलेशन ऑफ पुराणास, जो 18 पुराण है हमारे, ठीक है, जो टोटल 18 पुराण है वो यहाँ पर क्या हुए? कंपाइल हुए। और यहां पर क्या हुआ है? कंपाइलेशन ऑफ एपिक्स लाइक रामायण एंड महाभारत। एक चीज क्या रखोगे? मैंने वर्ड क्या लिखा है? कंपाइलेशन।
मैंने ये नहीं कहा कि रामायण और महाभारत, जिसको आप माइथोलॉजी बोल देते हो कई बार, रामायण और महाभारत यहां पर जो थी बेसिकली बनाई गई थी, नहीं, कंपाइल की गई थी। क्या की गई थी? कंपाइल की गई थी। क्लियर? तो यहां पर आप देखोगे कि इनका कंपाइलेशन हुआ है, इसके साथ साथ यहां पर स्मृतिज को भी कंपाइल किया गया है। कंपाइलेशन ऑफ स्मृतिज, जैसे मनुस्मृति। ठीक है, मनुस्मृति बेसिकली एक वो स्मृति है जहां से पूरा एक एंशियंट हिंदू लॉ जो होता है वो गवर्न होता है। बाय द वे, ये एक इंट्रोडक्शन था। अब हम देखते हैं कि जो गुप्ता एरा थी उसमें कौन कौन से जो पॉइट्स थे, कौन कौन से प्ले राइट्स थे, कौन कौन से हमारे ऑथर्स थे, उनको गुप्ता किंग ने पैट्रोनाइज किया और उनकी क्या क्या रचनाएं थी, क्या क्या उनकी क्रिएशंस थी। मैं इसलिए आपसे ये पूछ रहा हूं बिकॉज लिटरेचर पे हमेशा क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है, आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड पूछ लिया जाता है, प्रीलिम्स के एग्जाम में मैच द कॉलम में पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो चलो देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कालिदास। कालिदास वॉज अ क्लासिकल संस्कृत राइटर। हम नेट पे देखते हैं तो हमें यही फोटो मिलती है कालिदास की। ठीक है, कालिदास बहुत पहले हुए थे जिनकी फोटो अभी अवेलेबल नहीं है। तो कालिदास वॉज अ ग्रेट पॉइंट, बहुत बड़े पॉइंट थे वो। ठीक है, महाकवि कालिदास। एंड ही वॉज अ ग्रेट प्ले राइट, बहुत अच्छे नाटक, प्लेस भी बहुत अच्छे अच्छे लिखते थे। और इनके काफी सारे नाटक, जो 6 मेजर जो वर्क्स हैं कालिदास के, वो ये है अभिज्ञान शाकुंतलम। अब आप इसको याद कैसे रखोगे? अभिज्ञान शाकुंतलम यानी दिस इज अ लव स्टोरी। ये प्ले है जिसमें लव स्टोरी बताई है दुष्यंत और शकुंतला की। दुष्यंत और शकुंतला की क्या है? ये लव स्टोरी है। और किसकी लव स्टोरी है? दुष्यंत और शकुंतला की। एंड शकुंतला, बेसिकली दुष्यंत और शकुंतला की लव स्टोरी है, जिनसे इनका एक बेटा होता है जिसका नाम होता है भरत, और उस भरत के नाम पे ही इस प्ले के हिसाब से इंडिया का नाम भारत हो जाता है। ठीक है, एक है विक्रमोर्वशियम। विक्रमोर्वशियम ये कहानी है राजा पुरुरवा और एक अप्सरा उर्वशी। बेसिकली कालिदास लिखते हैं कि अप्सरा उर्वशी जब धरती पर आती है और जब इंद्र के स्वर्गलोक से जब वो आती है तो शी वाज किडनैप्ड बाय अ डीमन एंड पुरुरवा वेलिएंटली फेस द डीमन और उसको रिलीज करा लेते हैं उर्वशी को। बाद में उर्वशी को ये लगता है कि ये जो डीमन को, जिसने राक्षस को मारा है, वो इंद्र होंगे, बट नहीं, ही वाज राजा पुरुरवा। एंड दे फेल इन लव विद ईच अदर, बट एज पर द लॉ ऑफ हेवन उर्वशी ऑलवेज बिलोंग टू द हेवन। तो इंद्र जो होते हैं उन्हें अपनी आर्मी भेज करके पुरुरवा से वापस छीन लेते हैं। सो दिस इज अ सैड लव स्टोरी ऑफ विक्रम, राजा पुरुरवा एंड उर्वशी। विक्रम यहां पर इसलिए लिखा गया है बिकॉज राजा पुरुरवा एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ विक्रमादित्य। ठीक है, मालविका अग्निमित्रम, दिस इज ए स्टोरी ऑफ मालविका एंड अग्निमित्र। अग्निमित्र एक राजा का बेटा होता है जो बेसिकली महाजनपद एरा में एग्जिस्ट करते थे। मतलब आप तोड़ना सीखो चीजों को, इस तरीके से याद करोगे। जब तक आप तोड़ोगे नहीं ना चीजों को, तो आपको ऐसे लगेगा मैं रट रहा हूं इन चीजों को। these things are, these terminologies are very easy. The epic poems of रघुवंशम। रघुवंशम, रघुवंश मतलब रघुवंश, किसका वंश? भगवान राम का वंश। ठीक है, मतलब भगवान राम के जो एंसेस्टर थे, जैसे राजा रघु, जो जिनके जो ग्रैंडफादर थे वो राजा भागीरथ थे, जो गंगा को धरती पर लेकर आए थे। तो राजा भागीरथ, उनके ग्रैंडसन रघु, और रघु से भी आगे जो किंग्स होते हैं, यायाति होते हैं, नहुष होते हैं, उसके बाद एक राजा अज होते हैं, अज के सन दशरथ होते हैं, और दशरथ के फिर 4 सन्स होते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत एंड शत्रुघ्न। तो वो पूरी पोयम्स, इस वंश ने क्या क्या किया, वो सारा एक संस्कृत पोइट्री में कालिदास ने बताया। दैट इज वाई इज नोन एज दी कालिदास इज नोन एज द ग्रेटेस्ट पोइट, संस्कृत पोइट ऑफ इंडिया। कुमार संभव, कुमार संभव बेसिकली अगेन द सेम स्टोरी, इट्स, ये भी एक लव स्टोरी है। मेघदूतम, मेघ मतलब क्लाउड, मेघ मीन्स क्लाउड यानी पर्वत, और दूत, दूत मतलब जो आपका एम्बेसडर होता है। तो यहां पर बेसिकली एक फिक्शनल स्टोरी है, और ये कालिदास ने संस्कृत में लिखी है कि एक यक्ष होता है, और वो यक्ष जो होता है उसको कुबेर जो होते हैं वो अपने जो लोक होता है, जो अपना वर्ल्ड होता है, उससे निकाल देते हैं। वो एक माउंटेन पे रहने लगता है, और यक्ष फेल इन लव विद एन अप्सरा, कि एक अप्सरा से उन्हें प्रेम हो जाता है। और जैसे ही माउंटेन पे बारिश होती है तो ये अपनी लवर को याद करने लगता है। इट्स एन इंटरेस्टिंग स्टोरी।
और जो क्लाउड्स आते हैं उनको ये पोइट्री में बोलता है कि मेरा मैसेज मेरी लवर तक पहुंचाओ। दिस इज द स्टोरी ऑफ मेघदूतम, यानी मेघ को दूत बनाया जा रहा है, मेघ को क्या बनाया जा रहा है, एक एम्बेसडर बनाया जा रहा है, ठीक है, एक मैसेंजर बनाया जा रहा है। दिस इज द स्टोरी ऑफ मेघदूतम। नेक्स्ट वी सी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस बेसिकली लिखी गई थी, एक बहुत बड़े पॉइंट थे, एक नाटक था, ड्रामा था, विशाख दत्त, ठीक है, एक प्ले राइट थे विशाख दत्त, और विशाख दत्त ने बेसिकली इसमें बताया है कि मुद्रा एंड राक्षस, आप नाम पे ना जाए, पूरी स्टोरी देखें कि चंद्रगुप्त मौर्य किस तरीके से मौर्य साम्राज्य को शुरू करता है विद द हेल्प ऑफ चाणक्य। यू नो द स्टोरी वेरी वेल। With the help of Chanakya, Chandragupta Maurya killed Raja Ghananand and came to the throne. So this entire politics is described in this drama, मुद्रा राक्षस। और उसमें वापस राजा नंद को बिठाने के लिए जो उनका जो मिनिस्टर होता है, अमात्य, राक्षस अमात्य जो उसका पूरा नाम होता है, वो कॉन्स्पिरेसीज करता है, ठीक है। तो दिस एंटायर स्टोरी, दिस एंटायर ड्रामा ऑफ पावर गेम इज डिस्क्राइब्ड हियर इन मुद्रा राक्षस, क्रिएटेड बाय विशाख दत्त। नेक्स्ट एक शूद्रक। शूद्रक बेसिकली एक राजा भी थे, एक पोइट थे। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपनी क्रिएशन की थी, मृच्छक कटिका, मतलब मृच्छक कटिका मतलब मिट्टी की गाड़ी, यानी अ लिटिल क्ले कार्ट। और इसमें बताया क्या गया है, बेसिकली यहाँ पर बहुत सारे मोनोलॉग्स भी है, इनमें बताया क्या गया है मृच्छक कटिका में कि पाटलिपुत्र एक बहुत बड़ा सिटी था, बट पाटलिपुत्र से भी ज्यादा ट्रेड उस समय उज्जैन में होता है, और उज्जैन की वजह से अट्रैक्ट होकर एक इंसान पाटलिपुत्र आता है, उज्जैन से अट्रैक्ट होकर एक इंसान पाटलिपुत्र से उज्जैन आता है, वहां देखता है कि किस तरीके का सिस्टम है। तो बेसिकली वर्ण सिस्टम, द रोल ऑफ ब्राह्मण्स, द रोल ऑफ शूद्रा, सब कुछ इसमें बताया गया है। एंटायर स्टोरी यहाँ पर डिस्क्राइब करने की जरूरत नहीं है, यू नीड टू नो द क्रिएटर ऑफ द स्टोरी, शूद्रक, ठीक है। नेक्स्ट इज पदम प्रभर्तिका, प्रदम प्रभर्तिका। आई डोंट नो द एंटायर स्टोरी ऑफ दिस प्ले, आप आराम से सर्च करना, बट this belongs to here. Next is हरिशेन। हरिशेन आपने सबने सुना होगा, एनसीईआरटी में भी लिखा होता है, हरिशेन was the court poet of समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त is also known as the Napoleon of India। तो नेपोलियन का टैग तो हरिशेन ने नहीं दिया था, बिकॉज नेपोलियन एग्जिस्टेड काफी बाद, है ना, काफी बाद एग्जिस्ट किया था नेपोलियन समुद्रगुप्त के। तो इनको नेपोलियन जो बोला था, एक विंसेंट करके हिस्टोरियन थे, उन्होंने समुद्रगुप्त को नेपोलियन बोला था, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। बट हरिशेन डिस्क्राइब्ड द मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट ऑफ समुद्रगुप्त। उसने इवन मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट जो थे उनको पार्ट्स में डिवाइड कर करके बताया कि इस पार्ट में यहाँ जीता समुद्रगुप्त, उस पार्ट में वहां जीता। और बेसिकली उनकी जो सारा का सारा जो डिस्क्रिप्शन है वो एक प्रयाग प्रशस्ति है ना, प्रयाग प्रशस्ति, उस पर लिखवाया गया। प्रयाग प्रशस्ति संस्कृत में लिखी गई है, और जहां पर इलाहाबाद में, जहां प्रयागराज में सम्राट अशोक का जो एक शांति का मैसेज लिखा हुआ है, पीसफुल मैसेज लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे इन्होंने लगवाया था कि दिस वाज समुद्रगुप्त हु लव्ड टू गो फॉर वॉर्स, है ना, जिसने गुप्ता एम्पायर की बॉर्डर्स को बहुत ज्यादा बढ़ाया था। नेक्स्ट इज भारवी। भारवी इज नोन फॉर हिज प्रे किरातार्जुनियम। किरातार्जुनियम, किरात का मतलब होता है भील, किरातार्जुनियम। तो बेसिकली दिस इज स्टोरी ऑफ किरात प्लस अर्जुन। अर्जुन जो महाभारत के सबसे एक लीड कैरेक्टर है, ठीक है, अगर कृष्ण जी को थोड़ा सा अगर आप माने वही लीड कैरेक्टर है, बट अर्जुन इज द मेन कैरेक्टर ऑफ महाभारत। एंड किरात यानी भील। तो स्टोरी ये है कि जब भगवान कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं कि आप जाकर मेडिटेशन करो, अपने पीनेंस को आप बढ़ाए, ठीक है, अपने पेशेंस को बढ़ाओ, और भगवान शिव से आप आशीर्वाद लो। तो जब अर्जुन मेडिटेशन में होते हैं तो भगवान शिव जो होते हैं किरात यानी भील का रूप लेकर के आते हैं, और बेसिकली क्लेम करते हैं कि आई एम द बेटर आर्चर देन यू, आई एम द किंग ऑफ दिस फॉरेस्ट। बट अर्जुन अपनी ईगो में आकर के बोलते हैं कि नहीं, आई एम द बेस्ट आर्चर इन द वर्ल्ड, आई एम द डिसाइपल ऑफ द्रोणाचार्य, आई एम द ग्रैंडसन ऑफ भीष्म पितामह। देन उसके बाद जो किरात होते हैं वो ये बोलते हैं कि दिस एरोगेंस इज बिकॉज ऑफ योर गुरु और बिकॉज ऑफ योर ग्रैंडफादर। तो देन दोनों के बीच में फाइट होती है, और ऑब्वियसली अर्जुन वाज डिफीटेड बाय शिवा, लॉर्ड शिवा, और उसके बाद लॉर्ड शिव खुश होकर के उसको, उसकी ब्रेवरी से खुश होकर के उसको आशीर्वाद देते हैं। तो दिस एंटायर कॉन्वर्सेशन इज रिटन बाय भारवी इन हिज प्ले किरातार्जुनियम। क्लियर? तो दिस काव्य इज कंसिडर्ड टू बी अमंग द ग्रेटेस्ट वर्क्स इन संस्कृत। ठीक है, अभी संस्कृत की ही हम बात कर रहे हैं।
नेक्स्ट इज माघ, कवि माघ। कवि माघ डिडंट एग्जिस्टेड इन गुप्ता एरा। गुप्ता एरा के एक साथ जो एक छोटा सा किंगडम था, आई थिंक वो किंगडम आई थिंक वल्लभ थे, मैत्रक्स थे, उनमें एग्जिस्ट करते थे, बट ऑब्वियसली दे वर सबऑर्डिनेट टू गुप्ता, तो माघ को भी आप गुप्ता एरा के लिटरेचर में ही कंसीडर करोगे। तो यहाँ पर इन्होंने एक बहुत ही अच्छा प्ले लिखा था, बहुत ही अच्छी इनकी क्रिएशन थी, शिशुपाल वध। शिशुपाल वध, शिशुपाल वध। तो बेसिकली शिशुपाल जो होते हैं, एक जब भी आप पढ़ते हो ना हिस्ट्री को और थोड़ा सा रिलेट करते हो हमारी पौराणिक हिस्ट्री को इंडियन हिस्ट्री से, तो थोड़े से रिलेशन आते हैं। एक एक छोटा सा महाजनपद था जिसका नाम था चेदी। छोटा सा महाजनपद था जिसका नाम था चेदी। तो चेदी का किंग था शिशुपाल। और जब इंद्रप्रस्थ में हमारे जो युधिष्ठिर होता है, उनका जब कॉरोनेशन होता है, तो लॉर्ड कृष्णा वाज इनवाइटेड देयर। तो यहाँ पर शिशुपाल को प्रॉब्लम होती है कि क्यों इन्हें इनवाइट किया है, और वो बेसिकली अब्यूज करने लगता है कृष्ण जी को। कृष्ण जी बोलते हैं कि आई विल फॉरगिव 100 ऑफ योर सिंस, आपकी 100 गालियां मैं माफ करूंगा, 101 भी अगर मुझे गाली दी तो तुम यहाँ नहीं रहोगे। तो 101वीं गाली वो बकता है और भगवान कृष्ण जो होते हैं उसका सिर काट देते हैं। तो दिस इज एंटायर स्टोरी इज वेरी इज डिस्क्राइब्ड बाय महाकवि माघ इन पोइट्री फॉर्म इन संस्कृत। इज इट क्लियर? तो दिस वाज द संस्कृत लिटरेचर जो मैंने आपको बताया, जो मेजर आपके जो संस्कृत लिटरेचर थे गुप्ता एरा में जो एग्जिस्ट करते थे वो मैंने आपको बताया। आप क्या करोगे कि इन पर जाकर एक होमवर्क करोगे, थोड़ा थोड़ा सर्च करोगे कि किस बुक में क्या लिखा है। पूरा पढ़ने मत बैठ जाना, ठीक है, बिकॉज आपको एग्जाम क्लियर करनी है, स्टोरीज नहीं आएंगी एग्जाम में। मैंने आपको इसलिए स्टोरीज बताई है बिकॉज आपको याद हो जाए। क्लियर है? आपको लगे नहीं कि मेरे को बहुत ज्यादा फैक्चुअल हो रहा है। तो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। हम गुप्ता लिटरेचर को आगे भी डिस्कस करेंगे बिकॉज गुप्ता लिटरेचर इज वास्ट, और आने वाले आई थिंक इस वीक में हम गुप्ता की साइंस एंड टेक, उनका आर्किटेक्चर भी डिस्कस कर लेंगे। एंड फॉर मोर इन्फॉर्मेशन सब्सक्राइब द चैनल एंड स्टे ट्यून्ड।